सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट सत्र में बोलने का अवसर प्रदान किया। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के इस बजट में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा को फलीभूत करने के लिए निरंतर अग्रसर होकर प्रयासरत है। प्रदेश की भाजपा सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राजस्थान प्रदेश को विकसित बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने अपना बजट पेश किया है। इस बजट में बिजली, सड़क, पानी आदि जैसी बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया है। इस बजट में महिला, युवा, किसानों एवं बेरोजगारों आदि के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। यह बजट अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देने वाला बजट है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने एवं किसानों को समृद्ध बनाने, उन्नत स्वास्थ्य और आमजन के खुशहाल जीवन और युवाओं के लिए सुअवसर लाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में ले जाने वाला बजट है। राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के सरकार के लक्ष्य के तहत अगले 4 वर्षों के लिए सरकार की परिकल्पना को भी पेश किया गया है। इस वर्ष बजट में किए गए वादों की प्रगति की जानकारी भी जो है दी गई है, जिसमें 60% से अधिक वादों को पूरा करने का कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की सरकार ने पूरा किया है। यह बजट हर व्यक्ति की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने वाला बजट है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी और एवं उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती दिया कुमारी जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई विकास कार्यों को बजट में शामिल किया है। विकास के ये कार्य हमारी सरकार के समग्र एवं समावेशी विकास की नीति को स्पष्ट अवधारणा को दिखाता है। बजट में सम्मिलित विकास कार्यों के संदर्भ में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र में लंबे समय से मांग की जा रही मांगों को आपने पूरा किया है। आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान में पिछली बार 2023 में कांग्रेस सरकार का शासन था। कांग्रेस राज में प्रदेश भर के पुलिस स्टेशन में करीब 3.17 लाख एफआईआर दर्ज थी। कांग्रेस के शासनकाल में अपराधियों को केवल संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया जाता था और जनता के साथ सिर्फ कुठाराघात किया जाता था। कांग्रेस राज में सिर्फ बजरी माफिया, भू माफियाओं को पनपाने का काम किया जाता था। कांग्रेस राज में आम जन ने अपने आप को सदैव असुरक्षित महसूस किया है। लेकिन आज साल बदलने के साथ ही प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के शर्मा के नेतृत्व में 2024 के दौरान पिछले 1 साल में एफआईआर की संख्या घटकर 3.97 लाख रह गई है और प्रदेश के शासन बदलने के साथ ही आंकड़े देखने पर करीब
20,000 FIR कम दर्ज होना सामने आया है। आज आमजन मजबूत कानून व्यवस्था के चलते राहत की सांस ले रहा है। आज अपराधियों के मन में डर उत्पन्न है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज वास्तव में आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त है। फ्री रजिस्ट्रेशन के बावजूद कम FIR दर्ज हुई है। भाजपा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती से चलते FIR की संख्या में गिरावट के साथ ही अपराध का ग्राफ भी गिर सका है। फ्री रजिस्ट्रेशन के बावजूद FIR की संख्या में कमी आई है और केस भी दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस में त्वरित न्याय के सिद्धांत पर काम करते हुए अपराधियों को राहत दी है। इसके चलते ही पिछले साल में के मुकाबले प्रदेश में पेंडेंसी दर घटकर 3% से कम हो गई है। केस की डिस्पोजल दर भी 20% से घटकर 17% आ गई है। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे सदन के माध्यम से अन्य मुख्यमंत्री जी व नगर विकास मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा साहब से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूर्व जिला मुख्यालय शाहपुरा में चोरी की वारदातें बढ़ रही है और एक विशेष समुदाय के लोग घरों में घुसकर पालतू जानवरों को उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में घरों में घुसकर कीमती सामानों को भी चुराया जा रहा है। शहर की व्यवस्था जो है वहाँ पर चोरों का आतंक जो है आए दिन मतलब जो है वहाँ नुकसान कर रहा है। तो मेरी माननीय मंत्री जी से विशेष मांग है कि वो शहर के अंदर कैमरे लगाने का जो है विशेष बजट जो है इस शाहपुरा विधानसभा को दें, जिससे वहाँ पर कैमरे लगे और चोरों पे अंकुश लगे। आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है कि कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे। आमजन विशेषकर हमारी बहन बेटियों पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करे तथा आज के युग में प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम एवं जो है प्रभावी हो, अंकुश लगाकर अपराधियों को कठोर सजा दिलाने का काम करें। आज भी हमें विजयनगर में हुई जैसी घटनाएं शर्मसार करती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि किसी भी छोटी घटना को बहुत बड़ी बनाकर प्रदर्शन करने वाले हमारे कांग्रेसी नेता इतने बड़े सुनियोजित षड्यंत्र पर भी मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं, क्योंकि यह उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। इसलिए आदरणीय सभापति जी महोदय, ऐसी घटनाओं पर राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, शुद्ध पेयजल सबको मिले, ये आज भी कई क्षेत्र में एक चुनौती, और हम जानते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा पेयजल समस्या के समाधान पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जल जीवन मिशन योजना में भी घोटाले के प्रयास किए गए, लेकिन हमारी सरकार द्वारा अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल मिशन शहरी प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इससे हमारे क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी योजनाएं बनाते समय हमारी प्राचीन विरासतों को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो आंगन फांगन में 19 जिले घोषित किए थे, उसमें से शाहपुरा जिला भी एक है। उसको जो है बिना मापदंड के, बिना सीमांकन के उस शाहपुरा जिले को जो है घोषित किया गया था। यहाँ अभी वर्तमान में जो है हमारे पूर्व IAS ललित के पवार जी की अध्यक्षता में एक समिति गठन करके
जिसकी रिपोर्ट पर कुछ जिलों का मापदंड पूरा नहीं होने के कारण हटाया गया और जिससे मेरा जिला शाहपुरा भी था, जिसको जो है वहाँ से जो है समाप्त किया गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सभापति महोदय, शाहपुरा एक जो है पूर्व रियासतों के समय से ये जिला रहा है और यहाँ पर राम सनई संप्रदाय की प्रधान भी पीठ भी रही है। 1 मिनट लूंगा माननीय सभापति महोदय। ये अनेक वीरों का बलिदान की बारेट परिवार की धरती भी रही है, इसलिए जो है इसकी सीमांकन पूर्व से इसका सीमांकन किया जाए और इनके अंदर जो है रोजगार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वापस इस पे पुनः जिला बने, इस पर पुनः विचार हमारी सरकार को करना चाहिए। इसी के साथ में मैं अपनी जो है बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री उमेश जी मीणा। धन्यवाद।